हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? बच्चों, कोरोना का टाइम चल रहा है और आप लोगों को अपनी बहुत ही सेफ्टी रखने की ज़रूरत है। ठीक है, आपको अपने सेफ्टी के साथ साथ अपने आसपास के वातावरण को, अपने घर को स्वच्छ रखना भी बहुत ज़रूरी है। बच्चों, आज की जो हमारी वर्कशीट आई है, जो वर्कशीट नंबर 85 और जो 6 to 8 सभी क्लासों के लिए है, यानी ये एक कॉमन वर्कशीट है। इसको 6 क्लास के बच्चे भी, 7th के भी और 8th के भी, सभी क्लास के बच्चे इस वर्कशीट को देखेंगे और अपनी कॉपी में करेंगे, जिसकी डेट बच्चों 17 अक्टूबर 2020 है। तो आज की जो हमारी वर्कशीट है बड़ी ही कलरफुल आई है, छोटे बच्चों के लिए देखने में भी अच्छी लग रही है और ये वाली वर्कशीट हमारी करने में भी उतनी ही अच्छी होगी। मज़े से आप लोग आज इस वर्कशीट को करने वाले हैं। बच्चों, सबसे पहले यहाँ पर आप अपना नाम लिखोगे, फिर यहाँ पर अपनी कक्षा अध्यापक का नाम आपको यहाँ लिखना है। इसके बाद देखिए बच्चों, इस वर्कशीट में बताया है कि पर्यावरण प्रदूषण प्रदूषण क्या होता है। प्रदूषण होता है कि जब हमारे आसपास का वातावरण स्वच्छ नहीं रहता है, प्रदूषित हो जाता है किन्हीं कारणों से, चाहे वो जानबूझकर किए गए कारण हो या फिर अनजाने में हम कुछ ऐसे कारण कर देते हैं जिससे हमारा आसपास का वातावरण, हमारी हवा, जल और जिसमें हम सांस लेते हैं, ये हवा सब क्या हो जाती है, प्रदूषित हो जाती है और फिर ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही घातक सिद्ध होती है। देखिए बच्चों, इसी प्रदूषण के कारण जो ये इमोजी है ये भी रोता हुआ दिख रहा है, जो सूर्य देवता हैं वो भी किस तरह से परेशान दिख रहे हैं, और जो ये हमारी धरती है इसमें भी देखो कितनी परेशानी के साथ इसने अपना मुंह दिखाया है और यहाँ से भी क्या निकल रहा है, सब कुछ प्रदूषण ही प्रदूषण निकल रहा है। देखो बच्चों, आगे जो ये चित्र आप लोग देख रहे हैं, देखिए किस तरह से ये एक आदमी जो है नदियों से कितना कूड़ा कचरा इसने निकाला हुआ है। देखिए बच्चों, अगर ये कूड़ा कचरा नदियों से निकाला जाता है तो इट मीन्स इस कूड़े कचरे को नदियों में प्रवाहित करने वाले भी हम ही लोग हैं। चाहे वो हम जो है किसी जानबूझकर करते हैं नदियों में प्रवाहित ये जल कूड़ा कचरा, चाहे वो जानबूझकर किया जाता है, लेकिन बच्चों इससे जल प्रदूषित हो रहा है। और देखिए किस तरह से आगे, देखिए आगे इसमें क्या दिया है, देखो आगे भी दिया हुआ है कि किस तरह से ये जो मोटर गाड़ी है इससे धुआं निकल रहा है ना, कारखानों से धुआं निकल रहा है, चिमनियों से धुआं निकल रहा है। इससे क्या हो रहा है, ये सब हमारी हवा के साथ साथ हमारी नाक में जा रहा है, जिसमें हम सांस ले रहे हैं, और क्या हो रहा है फिर इससे ये हमारे शरीर में प्रवेश कर रहा है और हमें बहुत सारी बीमारियों का घर बना देता है। देखो बच्चों, इसको हम कहते हैं वायु प्रदूषण। ठीक है, आगे देख लेते हैं। सबसे पहले हम चित्र को ही समझ लेते हैं कि आखिर आज की हमारी कलरफुल वर्कशीट में क्या क्या दिया है। देखो बच्चों, पटाखे हैं, दिवाली का टाइम आने लग रहा है तो पटाखे हैं, पटाखे रॉकेट हैं, ये सब बम वगैरह दिए हुए हैं, है ना। और लाउड स्पीकर भी जो है ये आदमी बजा रहा है, जिससे क्या हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा शोर हो रहा है। शोर के कारण जो लोगों के कानों में ज़रूरत से ज़्यादा शोर, है ना, जब जाता है तो क्या हो जाता है, हमें तकलीफ़ होती है ना। जो हमारी मानसिकता होती है ये डिस्टर्ब हो जाती है, नींद नहीं आ पाती प्रॉपर तरीके से, जिसके कारण भी बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, बीपी बढ़ जाता है। तो इन सभी इस तरह के प्रदूषण को बच्चों हम ध्वनि प्रदूषण बोलते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको जल प्रदूषण बता दिया है कि किस तरह से जो है कारखानों का निकलने वाला जो कचरा होता है या कोई भी मलमूत्र वगैरह होता है जो नदियों में, तालाबों में विसर्जित किया जाता है, उससे जल प्रदूषण होता है ना। और वायु प्रदूषण बता दिया है कैसे कैसे वायु प्रदूषण हो रहा है, और जल प्रदूषण भी और ध्वनि प्रदूषण भी बता दिया है कि किस तरह से ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। तो बच्चों, इस वर्कशीट में हम टास्क देख लेते हैं कि हमें क्या क्या टास्क करना है। चलो पढ़ते हैं। प्रकृति में उपस्थित पदार्थ संतुलित हितकारी मात्रा में रहते हैं, लेकिन मानव द्वारा पर्यावरण में अनेक हानिकारक या दूषक पदार्थों को जाने अनजाने में मिला दिया जाता है, जिससे प्रकृति के संतुलन में दोष पैदा हो जाता है। देखो बच्चों, प्रकृति में जो पदार्थ होते हैं वो संतुलित मात्रा में रहते हैं, लेकिन जब हम
जाने अनजाने में उसमें परिवर्तन कर देते हैं तो वो संतुलन बिगड़ जाता है। इसी को ही प्रदूषण कहते हैं। प्रदूषक पदार्थ पर्यावरण और जीव जंतुओं को नुकसान पहुंचाते हैं। किसको नुकसान पहुंचाते हैं? पर्यावरण, जिसमें हम रहते हैं, है ना, हमारे आसपास का वातावरण पर्यावरण कहलाता है, और जीव जंतुओं को भी नुकसान पहुंचाते हैं। वर्तमान में प्रदूषण की स्थिति भयंकर हो चुकी है, इसलिए पूरे विश्व में इससे निपटने के लिए अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। बच्चों, हमारी गवर्नमेंट इस चीज़ को लेकर बहुत ही सतर्क है, इसलिए बहुत से कानून ऐसे बना दिए गए हैं कि लोग बाग जो है इधर उधर कचरा नहीं फेंक सकते हैं, धूम्रपान नहीं कर सकते हैं। इन सब के लिए क्या होते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ही कड़े प्रयास किए जा रहे हैं। क्या आपने कभी कोई प्रयास किया है? अच्छा ये बताइए, गवर्नमेंट तो प्रयास कर ही रही है इन सब को निपटने के लिए, इन सब से क्या आप भी अपनी तरफ से कोई प्रयास कर रहे हैं? आप घर में रहते हैं, आपके मम्मी पापा या आपके भाई बहन अगर कोई ऐसी गतिविधि करते हैं जिससे हमारा पर्यावरण प्रदूषित होता है, तो क्या आप उनको करने से रोकते हैं? अगर नहीं रोकते बच्चों, तो ये आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि आप उनको गलत काम करने से रोकें, जिससे हमारा पर्यावरण प्रदूषित होता है। आपको प्रदूषण समाप्त करने के लिए किन किन प्रयासों की जानकारी है, लिखिए। देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको क्या लिखना है, प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय लिखने हैं। तो मैंने आपको बच्चों नीचे लिख दिए हैं, देख लेते हैं। देखिए, प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए किए गए प्रयास क्या कर रहा है? सबसे पहले तो धूम्रपान पर नियंत्रण लगा देना चाहिए, जिससे बहुत ही क्या होता है, वातावरण प्रदूषित होता है। कारखानों में चिमनियों की ऊंचाई अधिक रखना चाहिए। हाँ बच्चों, बिल्कुल सही बात है। चिमनी जितनी ऊंचाई पर होगी तो धुआं जो है उतना ही ऊपर जाएगा और आसपास के घरों को हानि उतनी ही कम पहुंचेगी। अधिक धुआं देने वाले स्वचालित पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। सरकार को प्रदूषण नियंत्रित करने के लिए ओड और इवन लागू करना चाहिए। देखो बच्चों, हमारे दिल्ली में तो केजरीवाल सरकार जो है, जब ज़्यादा प्रदूषण हो जाता है तो ओड और इवन लागू कर देती है, लेकिन ये चीज़ जो है ये हर जगह लागू होनी चाहिए ताकि प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सके। पटाखों पर रोक लगनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। पटाखों से कितना प्रदूषण होता है, आप देखते हैं कि दिवाली में जो है इतना ज़्यादा प्रदूषण हो जाता है कि सांस लेना भी दुर्भर हो जाता है। वाहनों में सीएनजी का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि बच्चों इससे क्या होता है, पर्यावरण प्रदूषित नहीं होता। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर जो मैंने पॉइंट्स दिए हैं उनको लिख लोगे। आगे देखते हैं बच्चों, प्रदूषण की हानियों तथा उसके प्रति जागरूकता के लिए स्लोगन नारा लिखिए, जैसे कल को बचाना है, प्रदूषण को भगाना है। इस तरह के नारे बच्चों आपको लिखने हैं कि हमें प्रदूषण को ख़त्म करने के लिए हम जो जागरूकता ला रहे हैं उसके लिए हमने स्लोगन क्या क्या लिखे हैं। देखिए, मैंने आपकी हेल्प करने की कोशिश की है काफ़ी हद तक। सबको होश में लाना है, पर्यावरण बचाना है। नाचे मोर कोयल भी गाए, आओ पर्यावरण बचाए। बच्चों, मैंने बहुत ही इजी लिखे हैं ताकि आपको याद भी रहेंगे। अगर आप एक दो बार वीडियो को देखोगे तो आपको याद भी हो जाएंगे। पर्यावरण स्वच्छ रहेगा तो शरीर रहेगा निरोग, वरना लगते हैं इंसान को भयंकर रोग। देखिए बच्चों, कितना अच्छा स्लोगन लिखा है। वृक्ष, पानी और हवा, अनमोल जीवन की ये दवा। इस तरह से बच्चों मैंने 4 स्लोगन लिख दिए हैं जागरूकता के लिए, ताकि लोगों में पर्यावरण को प्रदूषित न करें और उनमें क्या आए, जागरूकता आए। नेक्स्ट टास्क हम देख लेते हैं बच्चों, क्या दिया है। पर्यावरण प्रदूषण के कारणों की सूची बनाएं कि किस तरह से जल प्रदूषण होता है, किस कारण वायु प्रदूषण होता है और किस कारण ध्वनि प्रदूषण होता है। बच्चों, यहाँ पर जगह बहुत कम थी, इसलिए मैंने नीचे सारा आंसर लिख दिया है। आप लोग इसको थोड़ा सा ऊपर नीचे करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, जल प्रदूषण के कारण जो हैं, सबसे पहले मैंने जल प्रदूषण के कारण लिख दिए हैं। गांव में लोगों के तालाबों नहरों में नहाने, कपड़े धोने, पशुओं को नहलाने, बर्तन साफ करने आदि से ये जो जल स्रोत हैं, जैसे कि नदी है, तालाब है, कुएं हैं, इस तरह से क्या होते हैं, ये दूषित हो जाती हैं। पानी गंदा हो जाता है ना। कुछ जो है जानवरों को वहीं पर नहलाते हैं, नहर के पानी में नहला देते हैं, कपड़े वहीं पर धोते हैं,
तो इस तरह से सारा क्या होता है, हमारे जल स्रोत जो हैं ये दूषित होते हैं। वायु प्रदूषण का कारण भी हम लोग देख लेते हैं। कारखानों और वाहनों से निकलने वाला धुआं, सबसे मेन कारण तो बच्चों वायु प्रदूषण का यही है कि जो हमारे कारखानों से या जो वाहन है इनसे जो धुआं निकलता है इससे सबसे ज़्यादा वायु प्रदूषित होती है। और ध्वनि प्रदूषण का भी देख लेते हैं कि आजकल लोग बाग डीजे लाउड स्पीकरों का बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे फंक्शनों में क्या करने लगे हैं, प्रयोग करने लगे हैं, जिससे आसपास में रहने वाले लोगों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो इस तरह से बच्चों ये सारे आंसर मैंने आप लोगों के लिख दिए हैं। आप लोगों को बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी इस वर्कशीट में। आप लोग इजीली इस वर्कशीट को अपनी कॉपी में कर पाओगे। ठीक है बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, तो क्या करोगे, मेरी वीडियो को लाइक करोगे, कमेंट करोगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करोगे। साथ ही बेल आइकन हिट करेंगे ताकि आने वाली वीडियो आपको समय से पहले ही मिल जाए। थैंक यू बच्चों।